भैया बात मत करिएगा, तब समझ में नहीं आएगा। हम आधे घंटे का आपसे दान मांग रहे हैं, समय का दान। अगर कोई बात हम जो पूछेंगे वही बोलिएगा। तो हम इंजीनियर हैं, पहले भी बता चुके। अब बहुत पढ़ने में हम तेज नहीं थे, हम बहुत पढ़ने में तेज नहीं थे, लेकिन मेहनती बहुत थे। हम मेहनत बहुत करते थे। मेरी माँ 4 बजे सुबह उठा देती थी, और उस वक्त तो इतना सुविधा भी नहीं था, न एसी था, न पंखा था, न बिजली था। हम खटिया पर बैठते थे, चौकी पर, और लैंप माँ जलाती थी, और बैठ के सुबह हमें चाय बनाती थी, और हम पढ़ते रहते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और उठकर पढ़ते थे। जो याद हुआ, और जो याद नहीं उसको रट लेते थे। रटते कैसे थे? अभी तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, पहले क्या होता था? सब्जेक्टिव, बड़ा बड़ा 4 पन्ने का 5 पन्ने का आंसर। अब तो उतना बड़ा लिखना भी नहीं पड़ता है। तो उसको 4-5 पारा होता था, उसको एक पारा को 5 बार लिखते थे याद करके, फिर दूसरे पारे को 5 बार, और फिर दोनों पारे को मिला के 5-5 बार, फिर तीसरे पारे को 5 बार, फिर तीनों पारे को मिला के 5 बार। यानी एक क्वेश्चन को 20 बार लिखते थे। एक जिस्ता कागज खत्म, एक कलम जो होता था वो स्याही खत्म। अभी क्या है, हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं, कोई उबाव नहीं हो रहा है ना भाई? आप लोग समझ रहे हैं ना सब बात? कोई अकबकाहट तो नहीं लग रहा है विधायक होके क्या बात करने लगा? नहीं ना। तो आप जब अभी पढ़ने बैठती हैं, बच्चे भी पढ़ने बैठते होंगे, तो क्या होता है, जब सामने में हम कॉपी रखते हैं ऐसे करके, तो हम देखते हैं तो हर चीज याद लगता है कि तो याद है हमको, और लगता है छोड़ो इसको क्या लिखना है, हर चीज याद है। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो मेरा कलम कांपने लगता है, थरथराने लगता है, क्योंकि याद तो है नहीं, वो देखने में लगता है याद है। आपको जैसे ही पढ़ेंगे लगेगा याद है याद है याद है, छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आप उसी को लिखना प्रारंभ कर दें, आप उसको अच्छे तरह से समझ के खूब लिखना शुरू कर देंगी, तो आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आगे आगे कलम चलेगा आपका। ये करेंगे ना?